हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको हमारे थंबनेल में दिख गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर समझ में आ गया है उनको अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो मैं अभी वीडियो लेके आया हूं वो असिस्टेंट ब्रिज, जो रेलवे ग्रुप डी में एक पोस्ट होता है, असिस्टेंट ब्रिज के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। उसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करूंगा, लाइफ स्टाइल क्या रहेगी, रिस्क कितना रहेगा, प्रमोशन कितना होगा और सैलरी कितना मिलेगा। तमाम सारे बिंदुओं के एक एक पहलू पर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि जो नए वैकेंसी का जो ज्वाइनिंग चालू है, जो 2023 में जो सबका ज्वाइनिंग चालू है, तो बहुत सारे लोगों को, अभ्यर्थी को ये पोस्ट मिला है असिस्टेंट ब्रिज। अब उनको ये नहीं पता होता है कि असिस्टेंट ब्रिज का वर्क क्या होता है, कैसे प्रमोशन होगा, कितना सैलरी मिलेगा। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने भाई बंधु में शेयर करें, ताकि उनको भी अगर ये पोस्ट मिला होगा तो उनको लाभ मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में बहुत सारे ग्रुप डी में जो बहुत सारे 18-19 पोस्ट हैं, उसी के पोस्ट में आपका डिपार्टमेंट के अंदर में एक पोस्ट है जो असिस्टेंट ब्रिज है। साथियों, अब बात करते हैं इसका जॉब। ये जॉब जो इंजीनियरिंग विभाग है उसके अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत ये जॉब आता है। अब साथियों, इसमें जो आपकी ड्यूटी रहती है वो 8 घंटे की रहती है। 8 घंटे की ये ड्यूटी होती है। अब इसमें आपको ये आती है कि ये ड्यूटी कहाँ मिलेगी। तो ये जो पोस्टिंग है अक्सरहा डिवीज़न लेवल पे होती है। अब साथियों, जब ये डिवीज़न लेवल मतलब सिटी, अच्छा बड़ा खासा सिटी के एरिया में होगा, जहाँ पे डिवीज़न होगा उसके आसपास में मिलेगा, तो वहाँ पे आपको रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, चाल चलन, वेशभूषा, पढ़ने लिखने का सुविधा बच्चे का बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें आपकी लाइफ स्टाइल यूँ कहें तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप शहर में रहेंगे, हमेशा बड़े बड़े सिटी में बच्चे के साथ अच्छे पढ़ाई एजुकेशन मिलेगा, तो आपकी लाइफ स्टाइल तो ऐसे ही पहले से बेटर होने वाला है ये ब्रिज में। अब साथियों, बात आती है कि इसका काम क्या होता है। चलो, हमारी ब्रिज में पोस्टिंग मिल गई, ब्रिज में जॉब लग गया, इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है जो बहुत कम काम होता है, बहुत मज़े की नौकरी है यूं कहे तो, और सब डिपार्टमेंट से ये अच्छा जॉब है। इसमें साथियों काम आपको मिलेगा जहाँ पे ब्रिज देखते होंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजर रहा है। कई कई समुद्र के नीचे भी ब्रिज बना देता है, नदी तालाब के ऊपर से भी ब्रिज गुजरता है। तो अनेक तरह के ब्रिज गुजरते हैं, आपको वहाँ पे काम मिल सकता है। आपके टेक्नीशियन रहेंगे और जेई के अंतर्गत में आप काम करेंगे। तो टेक्नीशियन के साथ में रह के उनके साथ जाना है। अगर ब्रिज में किसी तरह के कोई फॉल्ट आ गया है, किसी टूट फूट हो गया है, तो उनकी मरम्मत में आपको नहीं करना है, वो करेंगे आपके टेक्नीशियन साहब, लेकिन उनकी मरम्मत और मदद में आपको जाना पड़ेगा। जहाँ पे आपके जेई और एसएससी बोलेंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अब साथियों, ऐसे तो जो भी कंस्ट्रक्शन, जो नए नए ब्रिज बनते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया जाता है, और प्राइवेट ठेकेदार ठेका रहता है उसके द्वारा काम किया जाता है। लेकिन फिर भी आपका वहाँ
एक सुपरवाइजरी के रूप में होना बहुत ज़रूरी रह जाता है, क्योंकि कभी कभी उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, चाहे तो आप देखभाल सुरक्षा के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ सकता है। अब वो काम हो गया। अब देखते होंगे कि जहाँ पे ब्रिज होता है उसके किनारे में लंबी लंबी झाड़ियाँ या पेड़ पौधे उगाते हैं, उसकी भी कटाई जरूरत पड़ने पे आपको करना पड़ सकता है। हालांकि ये जो इंजीनियरिंग स्टाफ PWI होते हैं उनके द्वारा, जो होते हैं कर्मचारी, उनके द्वारा कटवाया जाता है, लेकिन विषम परिस्थिति में नहीं रहने पे उसकी सफाई आपको भी करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये जो ब्रिज होता है वो कभी आपको नीचे में भी काम रहता है, कभी ऊपर में नट बोल्ट कुछ रह जाता है, उस तरह से आपको वहाँ पे हेल्प करना है। आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यूँ कहें तो नगण्य के रूप में रहेगा, लेकिन फिर भी आपको उस काम में दिल लगा के, मन लगा के काम को साथ दे के करना पड़ेगा। अब साथियों, बात आती है इसमें कि रिस्क। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पे ट्रेन गुजर रही है, नीचे पानी ही पानी है। तो कभी कभी ये होता है कि जो पिलर रहता है, लोहा का हो, सीमेंट का हो या किसी तरह के हो, तो कभी कभी उसकी मरम्मत के लिए आपको पुल के नीचे स्तंभ पे भी आना पड़ सकता है, या तो लंबा पुल रहेगा उस पर आपको चलना पड़ सकता है किसी काम के लिए, कोई सामान लेके, या चाहे तो जो आपके टेक्नीशियन साहब जो मांग करेंगे वस्तु उसको लेके भी चलना पड़ सकता है। तो आप सावधानी से काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो हर काम में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क मिलेगा, क्योंकि कहा गया सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए आपको सावधानी से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी नौकरी है, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों, अब ये बात आती है क्या इसमें भी ट्रेनिंग दिलाया जाता है? तो साथियों, इसमें ट्रेनिंग नहीं के बराबर होता है। आप धीरे धीरे काम करते करते, देखते देखते आप सीख जाएंगे। यूं ही नहीं आपको कि डायरेक्ट जाके ब्रिज पे लगा देंगे काम के लिए, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो ऑफिसर सुपरवाइजर हैं उनका जवाबदेही है कि आपको किस तरह से यूज करें। क्योंकि नए नए में आपको काम पे उस तरह के लगा दिया जाएगा, कोई घटना घट सकता है, तो उसकी जवाबदेही जो आपके टेक्नीशियन हैं और जेई साहब, SSC साहब हैं, उनके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते करवाते, समझे कि यूं ही एक आपका ट्रेनिंग के रूप में वही सिखाते हैं कि इस तरह से किया जाता है, इस तरह से पुल के नीचे उतरा जाता है, पुल पर ऐसे चला जाता है। तो साथियों, ये आपका काम है वो बिल्कुल हल्का काम है। इसमें आपको ये नहीं कि हमेशा पुल पे काम ही रहता है। जहाँ नए नए कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे तो लंबा टाइम चलता है, लेकिन जहाँ पे कभी कभी कोई शिकायत आई, चाहे तो कोई इसी तरह के कोई घटना घट गया, तो वहाँ पे जाके आपको टेक्नीशियन के साथ अटेंड करना है काम को, और फिर उसके बाद आप वापस अपने ऑफिस में आ जाएं, बैठे रहें। जब जरूरत पड़ेगा आपको बोला जाएगा, आप जाएंगे, नहीं पड़ेगा आप अपने ऑफिस आइए, जाइए, ड्यूटी कीजिए, घर चले जाइए। अब साथियों, ये आपको समझ में आता होगा कि ये किसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है इसके लिए क्या होना चाहिए। तो आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा तो आपको ब्रिज डिपार्टमेंट मिल सकता है, ब्रिज पोस्ट मिल सकता है। अब साथियों, इसमें आती है आपकी बात कि प्रमोशन क्या होता है। तो जो प्रमोशन होता है, आप जब यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज रहेंगे, फिर टेक्नीशियन 3 बनेंगे, टेक्नीशियन 2 बनेंगे, टेक्नीशियन 1 बनेंगे, उसके बाद JEIMCM होंगे, उसके बाद आप SSC तक जा सकते हैं। ये प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस से या डिपार्टमेंटल अगर निकलता है तो उसके द्वारा भी आप उसमें बढ़ सकते हैं, आप ऑफिसर भी उसके द्वारा बन सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रमोशन। अब साथियों, बात करते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पोस्ट हो ग्रुप डी का,
उसका बेसिक जो है 18,000 रुपये की होता है। और अभी जो 42% DA है और आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और ये सब मिला के आपको 27 से 28,000 रुपया आपका अगर Z1 सिटी में है तो भी बन जाएगा। लेकिन साथियों इसमें एक बात ये है और फायदा की बात है कि इसमें TA मिलता है। अब आपको ये समझते कि TA क्या होता है, तो जैसे ही आप अपने स्टेशन से जहाँ पे आपकी ऑफिस है वहाँ से 8 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी पे जाते हैं कार्य करने के लिए, तो आपको प्रत्येक दिन का 500 रुपया मिलेगा। तो साथियों अभी आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पे आपका ऑफिस होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे आपका पुल होगा चाहे तो ब्रिज होगा, वो तो डिवीज़न में कहीं भी हो सकता है। और शहर में थोड़ी ना ब्रिज होगा, जब होगा तो आउट ऑफ शहर होगा। तो आपके जाने के लिए उनका स्पेशल वाहन होता है, स्पेशल गाड़ी होता है, उसमें आप बैठ के जाइए, वहाँ काम कीजिए जो भी है, और उसके बाद TA के रूप में आप 500 रुपया प्रतिदिन हिसाब से TA फॉर्म भरिए और आपको पेमेंट में TA मिल के आएगा। तो इस तरह से साथियों अगर आपको महीना में 10 दिन भी अगर बाहर जाने का मौका मिल जाता है तो 5,000 रुपये की आपको अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के 35 से 37,000 रुपये, 35 से 37,000 रुपये आपको यूं ही मिल जाएगा। तो साथियों अब आप ही बताइए कि क्या ये जॉब बाकायदा में और डिपार्टमेंट से अच्छा है या नहीं है, क्योंकि आपको फुल TA मिल रहा है, सारी सुख सुविधा मिल रहा है, आपको शहर में रहने का मौका मिल रहा है। तो साथियों यही था असिस्टेंट ब्रिज का वर्क, लाइफ स्टाइल, रिस्क, प्रमोशन और सैलरी, जो कि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर कर दिया हूं। तो साथियों जिनको भी पोस्ट मिला है वो आराम से खुशीपूर्वक आएँ और रेलवे में असिस्टेंट ब्रिज को ज्वाइन करें और मन लगा के काम करें और अच्छे सतर्क से सावधानी से काम करें, ताकि लाइफ में कोई किसी तरह का आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं रेलवे के बहुत सारे जो ग्रुप D डिपार्टमेंट हैं, जैसे आपका असिस्टेंट CNW हो गया, पॉइंट्समैन B हो गया, असिस्टेंट वर्क हो गया, इसके ऊपर मैं तमाम सारे वीडियो बना रखा हूं। अगर आप उसे नहीं वॉच किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि जिनको भी वो पोस्ट मिला है उनको वो फायदा मिल जाए। और साथियों आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जितने भी नए कर्मचारी होंगे जो हमारे रेलवे को ज्वाइन करेंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके लिए शुरू से लेके बाद तक के लिए बहुत सारे वीडियो है जो आपको पग पग पे हमारे वीडियो की जरूरत पड़ेगा पास बनाने के लिए, PTO बनाने के लिए। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र रिलेटेड सारी जितने सारी बातें होगी उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।